हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दोस्तों, आपके मन में कुछ प्रश्न अवश्य आते होंगे कि क्या हमारी पृथ्वी पर जो आज महाद्वीप महासागर दिख रहे हैं उनका स्वरूप ऐसा ही था या कुछ और अवस्था में थे वे। तो चलिए आज हम उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते इसको 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है इसका सामान्य परिचय। दूसरा लिखेंगे प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या है। तीसरा, इससे संबंधित कुछ साक्ष्य हैं हमारे पास तो उनको भी हम देखेंगे। सामान्य परिचय की बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छे कह सकते हैं जलवायुवेत्ता हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर साहब। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन जलवायुवेत्ता थे। जर्मन जलवायुवेत्ता। और इनका टाइम पीरियड है 20वीं सेंचुरी। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने नहीं बताया है कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर पहले किस अवस्था में थे। तो इन्होंने बताया है, सर्वप्रथम वेगनर साहब का कथन है, इन्होंने बताया वेगनर साहब ने बताया, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है पहले जो हमारी पृथ्वी है इसके जो महाद्वीपीय भाग था पहले वो एकत्रित था। ठीक है। और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था, कह सकते हैं समुद्र था। ये पानी भरा है। जो महाद्वीपीय भाग था इसका इन्होंने नामकरण किया, इसको कहा इन्होंने पेंजिया। जबकि जो जलीय भाग था इसको इन्होंने कहा है पैंथलासा। ठीक है। जबकि जो पेंजिया का जो मध्य भाग था जहां पर सकरा जलीय भाग था, जलीय भाग, इसको इन्होंने कहा है टेथिस सागर। या इसको कह सकते हैं भूषण नदी भी कह सकते हैं इसको। जो इसका जो उत्तरी भाग है इसको इन्होंने कहा है अंगारा लैंड। ठीक है। इसमें आप कि यूरेशिया आता है, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, साथ ही नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। जबकि पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है इसका नामकरण किया इन्होंने गोंडवाना लैंड। इसमें गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत, प्रायद्वीपीय भारत आता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, और आपका अंटार्कटिका भी आता है, ठीक है, ठीक है, आते हैं। इसका इन्होंने नामकरण किया है। इन्होंने बताया वेगनर साहब ने कि जो सर्वप्रथम हमारे महाद्वीप महासागर थे पहले वो एकत्रित थे, एक कह सकते हैं मुट्ठी के समान एकत्रित थे। इनके चारों ओर पानी भरा था। जिन्होंने इसका जो हमारे महाद्वीपीय भाग थे इसको इन्होंने पेंजिया कहा है। साथ ही जो जलीय भाग है इसको इन्होंने पैंथलासा का नाम दिया है। साथ ही जो इसका पेंजिया का जो उत्तरी भाग था इसको इन्होंने कहा है अंगारा लैंड, जिसमें आपके यूरोप और एशिया आए हैं। साथ ही नॉर्थ अमेरिका इसी का भाग था अंगारा लैंड का। ठीक है। और आपका जो पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है जिसको इन्होंने गोंडवाना लैंड नामकरण किया है, इसमें आपका भारत आया, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका,
अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो आज हमारा जो भारत है वो उत्तरी महाद्वीप में है, जबकि जो वेगनर साहब के अनुसार उस समय वह गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी भाग था। तो इसका मतलब उसका विस्थापन हुआ होगा, जब तो वो उत्तरी गोलार्ध में आया है। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि इन्होंने बताया इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, पृथ्वी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कार्बोनिफेरस टाइम बताया था। तो वही बता रहे हैं वेगनर साहब कि कार्बोनिफेरस काल में जो हमारे जो पेंजिया है, जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया था, इसका विखंडन हुआ। पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो इनका प्रवाह विभिन्न दिशाओं में हुआ। ठीक है, अब कैसे विभिन्न दिशाओं में हुआ? मान लीजिए कोई एक लकड़ी है, आग अगर उसके आप कई टुकड़े कर देते हैं तो आप अगर उसको पानी में डालेंगे तो देखेंगे कि उसकी दिशा एक साइड होगी कि अलग अलग दिशाओं में हो जाएगी, तो अलग अलग दिशाओं में जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब पेंजिया का विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस काल में, तो आप देखते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हुआ, तो इनका विभिन्न दिशाओं में प्रवाह हुआ इनका, जिसमें से मुख्यतः दो दिशाएं मेन हैं। मुख्यतः दो दिशाओं में पश्चिमी दिशा वेस्ट एंड नॉर्थ। जो पश्चिमी दिशा में प्रवाह हुआ उसका वेगनर साहब ने बताया कि इसमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जबकि जो आपका उत्तरी दिशा में जो प्रवाह हुआ उसमें आपका लगा है ध्रुवीय आपलावन बल। अब ध्रुवीय आपलावन बल का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने कुमार के चाक को देखा होगा, उसमें कुमार के चाक में जब वो कुमार चाक को घुमाता है तो आप देखते हैं कि जो घूमता है तो वो उसकी जो ऊपर की ओर चीजें बहकर आती हैं। ठीक वही है ध्रुवीय आपलावन बल। तो वेगनर साहब ने बताया कि कार्बोनिफेरस काल में जो पेंजिया भाग था, महाद्वीपी भाग, इसका विखंडन हुआ, अलग अलग टुकड़ों में विखंडन हुआ, जिसका अन्य दिशाओं में प्रवाह हुआ। प्रवाह में चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पश्चिमी दिशा में प्रवाह हुआ, जबकि ध्रुवीय आपलावन बल के कारण आपका नॉर्थ में प्रवाह हुआ। ठीक इसी प्रकार टर्सरी युग हमारे महाद्वीप महासागर इस प्रकार अस्तित्व में आ गए। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो हमने अप्रोच सिनॉप्सिस बनाया था उसमें हमारा तीसरा पॉइंट था प्रमाण। क्या इससे संबंधित कुछ प्रमाण हैं? तो जी हाँ, इससे संबंधित कुछ प्रमाण हैं बिल्कुल। तो क्या हुआ, अल्फ्रेड वेगनर साहब अपने इस सिद्धांत को सिद्ध कराने के लिए गए। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए। प्रमाण है नंबर 1, इन्होंने बताया वेगनर साहब ने कि आप ले सकते हैं जिगसा फिक्स मतलब तटीय समरूपता। हिंदी में इसको कहते हैं तटीय समरूपता। इन्होंने बताया कि अगर आप इनको महाद्वीपों को ध्यान से देखें तो उन्होंने बताया कि जो साउथ अफ्रीका है और जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अगर तटों को देखा जाए, अगर इसको दोनों को मर्ज किया जाए तो एक आपस में मिल जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि ये कभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया दूसरा प्रमाण कि कैसे कह सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरा प्रमाण इन्होंने बताया है, दूसरे प्रमाण में आप कह सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि जो निक्षेप बताए हैं, इन्होंने बताया है कि साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं साउथ अफ्रीका में सोने की सिराएं। यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे जबकि अफ्रीका में पाया जाता सोना, तो यह कैसे संभव है? तो उन्होंने बताया कि अगर
मान लीजिए खून की नस यहाँ पाई जाती है, खून यहाँ पाया जाता है, तो इसका मतलब यह कभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तभी तो यहाँ से एक दूसरे के यहाँ चीज़ें आती जाती होंगी। तो यहाँ पे सिराएं पाई जाती हैं सोने की, ठीक है। और जबकि यहाँ पे पाया जाता है अफ्रीका में सोना पाया जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह पास्ट में कभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, और फिर जब यह अलग हुए तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो यहाँ पे सोना पाया जाता है, जबकि सोने की नसें यहाँ पाई जाती हैं, कह सकते हैं सिराएं यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा प्रमाण यही था आपका निक्षेप, ठीक है, बिगनर साहब ने बताया। और फिर बिगनर साहब से पूछा कि आपके पास और कुछ प्रमाण हैं जिससे आप बता सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो बिगनर साहब ने उन्होंने कहा हाँ, एक ले सकते हैं। उन्होंने बताया है जीवाश्म संबंधी प्रमाण, जीवाश्म संबंधी प्रमाण। इन्होंने क्या बताया फॉसिल्स में? इन्होंने बताया दो चीज़ों के बारे में, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक पौधा है, ठीक है, पौधा है एक, और एक रेप्टाइल्स है जिसको कहते हैं मेसासोरस। इन्होंने बताया मेसासोरस जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में भी इसके जीवाश्म मिले हैं, और आपके अफ्रीका में भी जीवाश्म मिले हैं। किसके? मेसासोरस के, ठीक है। एक रेप्टाइल है ये, और आपके साउथ अफ्रीका में भी इसके प्रमाण मिले हैं, और भारत में भी अवशेष मिलते हैं। तो यह कैसे संभव है कि यहाँ पे इसके अवशेष यहाँ मिलते हैं? यह तभी कह सकते हैं कि जब ये सभी आपस में एक दूसरे से मिले हुए होंगे, तो ये लोग यहाँ भी जाते होंगे, यहाँ भी जाते होंगे, यहाँ भी जाते होंगे। लेकिन जब ये अलग हो गए तो ये यहाँ पे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इनके अवशेष यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे से अलग हो गए। पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो ये यहाँ विचरण करते होंगे, यहाँ विचरण करते होंगे, यहाँ विचरण करते होंगे, ठीक। और फिर बिगनर साहब से पूछा गया कि और कोई प्रमाण है जो आप बता सकते हैं कि जो महाद्वीप जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, आप ले सकते हैं, एक प्रमाण ले सकते हैं टिलाइट्स के रूप में, जिसको कहते हैं टिलाइट्स। इन्होंने बताया टिलाइट्स के रूप में कि जो प्रायद्वीपी भारत है और जो आपका दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे आपको बर्फ की मोटी चादरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो यह कैसे संभव है? यह संभव तभी हो सकता है कि जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हों। जबकि आज का जो भारत प्रायद्वीप देखा जाए तो आज देखा जाए गर्म जलवायु है यहाँ की, जबकि हो सकता है पास्ट में एक किसी ठंडी जलवायु के अंतर्गत रहे हों, तभी तो यहाँ बर्फ की चादरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक। इन प्रमाणों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि जो महाद्वीप थे पहले वो एकत्रित रूप में थे। तो आगे चल के कार्बोनिफेरस काल में ये अलग अलग हुए, इनमें फिर जो आज वर्तमान स्वरूप में आज हमारे सामने सभी को देखते हैं, ठीक। तो यह हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब थे जिन्होंने यह बताया था कि महाद्वीप कैसे विस्थापित हुए, पहले वे किस रूप में थे, आज जो हम वर्तमान में देखते हैं उनका स्वरूप। इस एनिमेशन से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे पेंजिया का विघटन हो रहा है। देखिए, कुछ भाग पश्चिम की ओर जा रहा है, कुछ भाग उत्तर की ओर जा रहा है। देखिए कैसे विघटन हो रहा है। जो आज हमारे महाद्वीप महासागर दिख रहे हैं वो इसी के परिणाम स्वरूप आए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।